क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी मंदिर जब हम प्रवेश करते हैं तो उसके मंदिर के गर्भगृह प्रवेश करने से पहले आप जब अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर नवग्रह की पूजा की जाती है। नवग्रह विराजमान होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम घर में जब भी कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें भी सबसे पहले नवग्रह को स्थापना किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। क्यों? नवग्रह का हमारे जीवन के साथ क्या संपर्क है? क्या सच में नवग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है? क्या आपको पता है कि जब रावण का पुत्र मेघनाद जन्म होने से पहले रावण ने भी नवग्रह को आदेश दिया था कि वो लोग कुछ ऐसे ही डायगोनल पोजीशन में रहे जैसे उस पोजीशन में उसका पुत्र जब जन्म हो तो वो अमर बन जाए। लेकिन सारे ग्रह तो उस हिसाब से आकाशीय गंगा में स्थापित हो गए थे, लेकिन केवल हमारे शनि ग्रह उस हिसाब से नहीं रहे थे, जिसके लिए इंद्रजीत का यानी कि मेघनाद का मृत्यु का कारण बना और उससे रावण क्रोधित होकर नवग्रह को बंदी बना लिए थे। और समय आने के बाद जिनको हम सभी के प्रिय हनुमान जी ने नवग्रह को मुक्त किया था। ऐसे बहुत सारे कथाएं आपको शास्त्र पुराणों में मिलेगी जिससे कि नवग्रहों के बारे में हमको स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नवग्रह हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। लेकिन कैसे? नवग्रह के साथ हमारा क्या संपर्क है? आगे विस्तार में जानेंगे। तो चलिए समझते हैं एक छोटी सी उदाहरण के माध्यम से। जब हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं वहां पर हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है और सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर रहते हैं। कुछ सब्जेक्ट में हम बहुत अच्छे करते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छी मार्क्स आती है, और क्योंकि वो उसमें हमें अच्छी मार्क्स आती है तो हम वो टीचर के भी फेवरेट बन जाते हैं, यानी कि कहेंगे तो वो टीचर भी हमें पसंद करते हैं। आंसर कभी कभी एग्जाम में हमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो हमको थोड़ा थोड़ा बता भी देते हैं, और कोई कोई सब्जेक्ट हमसे अच्छा नहीं हो पाता है, यानी कि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है समझ लो, या जो भी कारण हो वो उसमें हम अच्छा नहीं करते हैं तो उसमें हमें खराब मार्क्स आता है। तो वो टीचर के सामने में भी हमारा इंप्रेशन बहुत खराब हो जाता है कि नहीं, ये बच्चा ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं करता है, अच्छे से नहीं पढ़ता है, तो टीचर भी हमें उतना पसंद नहीं करते हैं। आगे आप कुछ भी थोड़ी बहुत गलती भी करोगे तो वो टीचर देखोगे तो वो ऐसे ही थोड़ा भी गलती हुआ तो वो डांट देते हैं। ये हम सब अपने जीवन में अनुभव किए हैं। इन लोगों के साथ ही बेसिकली हमारा ज्यादा संपर्क स्कूल में रहता है, और जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो बस कोई बड़ा फंक्शन हुआ या कुछ मेजर इवेंट हुआ तब जाके हम प्रिंसिपल के साथ मीटअप कर सकते हैं, नहीं तो उससे पहले हम नहीं कर पाते हैं। तो बस ये हमारा जीवन भी ऐसा ही है। तो बस कहने का तात्पर्य इतना है कि हमारे जीवन को भी ऐसे 12 हिस्सा में बांटा गया है। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपना जन्म कुंडलियां बनाते होंगे तो आप वहां पर देखे होंगे उसमें 12 घर होता है। ये 12 घर क्या है? 12 घर कुछ नहीं, वो आप ही हो। वो आपके सर से लेकर पैर तक है, जो कि 12 हिस्सा में बांटा गया है, और वो 12 घर का ही वो 12 सब्जेक्ट है। वो 12 घर नहीं, वो 12 सब्जेक्ट है। एक एक घर आपके जीवन का आईना है। जैसे पहला घर क्या बताता है? आपके पर्सनालिटी कैसी होगी, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपका ब्रेन कैसे फंक्शनिंग करेगा, आपका लुक्स कैसा होगा। सेकेंड हाउस जो आपके बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, आपकी फैमिली कैसी होगी। वैसे ही अपने मतलब जीवन का ये जो जीवन का रेखा उसको 12 हिस्सा में बांट दिया गया है, 12 सब्जेक्ट में। और ये 12 सब्जेक्ट का टीचर कौन है? नवग्रह है।
और वो ही आपको आपके ये जीवन का, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा वो फल देंगे। तो आपको अगर अपने जीवन में बैलेंस लाना है, ये कार्मिक बैगेज जो आप पहले मतलब हम के पता नहीं कितने जन्म ले चुके हैं, उसको बैलेंस करना है, तो आपको वो सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, आपके जीवन के सारे सब्जेक्ट में। और कई बार ऐसा होता है, हमको तो पता ही नहीं है हमारा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा हुआ है और कौन सा सब्जेक्ट हमसे बुरा हो रहा है। तो कुछ नहीं, सिंपल है। इतना आप, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी जानना चाहिए, कि आप स्पिरिचुअलिटी में मतलब डुबकी लगाओ, क्योंकि ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे नॉर्मल लाइफ है उसमें हम बहुत सारे दुख तकलीफ सहते हैं, वो फिजिकल वाइज हो, मेंटल वाइज हो, या फिर फिनेंशियल वाइज हो। बहुत सारे रीजन होता है, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख कष्ट लगे रहते हैं। कोई किसी को बताता है, कोई किसी को बता नहीं पाता है। तो कुछ नहीं, तो चलो जो हमसे हो गया है हो गया है, हमको पूर्व जन्म का तो कुछ पता नहीं है, आगे क्या होगा वो तो किसी को भी पता नहीं, वो तो सिर्फ भगवान जानते हैं। तो हम सिर्फ कर क्या सकते हैं, हम सिर्फ नवग्रह को प्रार्थना कर सकते हैं, और जो भी हमसे गलती हो गया है हम उनसे क्षमा मांग सकते हैं। वो उसका भी एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। और जो भी हमने अच्छा कर्म किया है हम उसके लिए भी उनको धन्यवाद दे सकते हैं। जैसे अगर हम कोई भी सब्जेक्ट में अच्छा करते हैं तो वो टीचर हमको बहुत पसंद करते हैं, तो कभी कभी हम एग्जाम के टाइम पर कुछ क्वेश्चन ना भी आए तो खुद हमारे पास आकर खड़े होकर उसका आंसर बता देते हैं। वैसे ही जरूरी नहीं है कि सारे ग्रह आपके साथ खराब करे, जरूरी नहीं कि हर इंसान सब कुछ गलत करे, कुछ अच्छा भी तो किया है ना। अगर आप धन्यवाद उनको बोलोगे तो वो खुद ही आपको फिर मार्गदर्शन करेंगे। सभी बोलते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई इष्ट देव होता है। वो इष्ट देव कैसे होता है? आप बिना नवग्रह को क्रस करके भगवान के साथ कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि ये नवग्रह ही आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जब आपका बॉडी ही कंट्रोल में नहीं है, जब आपका बॉडी, ये जो 5 सेंसेस, ये सब कुछ आपका नियंत्रण नहीं है, आप कभी भी आत्मा के साथ, आप अपनी आत्मा के साथ नहीं जुड़ पाओगे, तो वो परमात्मा के साथ कैसे जुड़ोगे? तो सबसे पहले ये नवग्रह ही होते हैं जिनको हम सभी जगह में पहली पूजा करते हैं, लेकिन सब हम थोड़ा बहुत उनसे डरते भी हैं। कहते हैं ना, ग्रहों से दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो उतना डीप हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हम इतना कर पाएंगे कि हम कोई भी हमारा जो कर्म हुआ है, क्योंकि वो ही हमारे सबसे पहले गुरु हैं, तो हम उनको सभी को क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। तो ये ग्रह क्या करते हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, हम दरअसल अपने इष्ट देव से नहीं, जो हम अच्छे कर्म के रहते हैं, हम वही ग्रहों के इष्ट देव के साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जीवन और ज्यादा सहज सरल और सफल हो पाता है। और वो इष्ट, एक बार आप अपने इष्ट देव के साथ जुड़ गए तो फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने में भी कोई कठिनाई नहीं आती है। चलो कठिनाई आ भी जाए तो भी वो आपका हाथ पकड़कर आगे ले जाते हैं। तो नवग्रह से डरिए मत, क्योंकि वो ही हमारा स्कूल का पहला टीचर है, ये जीवन के स्कूल का। और उनका आप घर में बस थोड़ा सा ध्यान करके बस पूजा स्थान में नवग्रह की यंत्र रख सकते हैं या फोटो भी रख सकते हैं और उनको प्रणाम जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये नवग्रह हमारे शरीर में कौन सा ग्रह कौन से बॉडी पार्ट को रूल करते हैं, कैसे ये हमको अपने कर्म का फल देते हैं। अगर आप अपने ही बारे में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ओम क्लीम कृष्णाय नमः।